क्योंकि जिसके बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, चाहे आप कितनी भी अच्छी आराधना करते हो, आप कितने भी अच्छे से बाइबल पढ़ सकते हो, लेकिन आत्मा नहीं जीता तो आप स्वर्ग में कैसे जाओगे। तो आपके अंदर बेचैनी हो जानी चाहिए, नहीं नहीं आत्मा जीते बिना मैं जाऊँगा नहीं, मेरे परमेश्वर अभी आ गए तो, एंटिकाश अभी खड़ा हो गया, पवित्र आत्मा का काम ही बंद हो गया तो मेरा क्या होगा। वो यही सोचता रहा एक सिक्के वाला, करूँगा, करता हूँ, मेरा मालिक अभी देर, लेकिन कितनी देर, क्या आएंगे ही नहीं, आएंगे वो, अभी तो टाइम हो चुका है, अभी वक्त नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने सरदीस की कलीसिया को पत्री लिखकर ये जानकारी दे दी कि मैंने तेरे काम को पूरा होता हुआ नहीं देखा। मतलब जो काम तुझे दिया गया है वो काम तूने पूरा नहीं किया, और अगर तूने वो काम पूरा नहीं किया तो मैं तुझे स्वर्ग में लेकर नहीं जाऊंगा, जीवन के पुस्तक से तेरा नाम मिटा दिया जाएगा। ये काम कौन सा है? ये सरदीस की कलीसिया आज है कहाँ पर? परमेश्वर कौन से काम को पूरा करने को बोल रहे? मैं बोलता हूँ आपके लिए भी तो काम है। क्या आपने वो काम पूरा किया? परमेश्वर ने आपको कौन सा काम दिया है, कौन सा काम परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरा करो, और अगर वो पूरा नहीं करोगे तो जीवन के पुस्तक से आपका नाम मिटाया जाएगा। और जीवन पुस्तक से नाम मिटाना, इसका दूसरा मतलब है नरक में जाना, क्योंकि परमेश्वर आखिर में जीवन की पुस्तक खोलेंगे और उसमें जिसका नाम नहीं होगा उनको स्वर्ग में नहीं भेजेंगे। तो मैं बोलता हूँ अगर आपको काम पता ही नहीं तो आप काम कैसे पूरा करोगे? उस काम को जानने के लिए और वो काम किस तरह से पूरा होता है वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 3 और पहले वचन से लेकर 6 वचन तक। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागरूक रहे और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा होता हुआ नहीं पाया। सो याद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने उसके स्वर्गदूतों के सामने कबूल करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चाई और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, क्योंकि हमारे परमेश्वर जिस तरह से काम करते हैं, उनके काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है। परमेश्वर उन्होंने जब स्वर्ग से अपनी निगाहें डाली उस कर्नेलियस के ऊपर, और कर्नेलियस रोमी सरकार के एक नौकर थे, वो खुद रोमी थे, और उस वक्त रोमी गवर्नमेंट इजराइल के ऊपर राज कर रही थी। इजराइल वाले रोमी सरकार के गुलाम बने हुए थे, और वहाँ पर राज करने के लिए ये भी आया था, ये बड़ा सूबेदार था। और कर्नेलियस ने आकर मालूम नहीं किससे सुना, क्या सुना प्रभु यीशु के बारे में, लेकिन उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और वो प्रभु यीशु को मानने लग गया। वो प्रार्थना करता था, बहुत दान देता था। वो और उसका सारा परिवार परमेश्वर का भय मानते थे, और ये पूरा परिवार वो परमेश्वर में अच्छी तरह से धर्मी होकर ये लोग जीवन जीते थे। अच्छा परिवार था। एक बार दोपहर को जब प्रार्थना का वक्त था तो कर्नेलियस अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन तभी एक स्वर्गदूत वहाँ पर आकर खड़े हो गए, और स्वर्गदूत ने इसके साथ बात की, कर्नेलियस के साथ। कर्नेलियस को बोला कि हे कर्नेलियस। कर्नेलियस पहले तो डर गए, क्योंकि ऐसा दर्शन कभी देखा नहीं था।
आंखें तो खुली थी, खुली आंखों से देख रहे। तो स्वर्गदूत ने बताया कि देख यहाँ से पास में एक शहर है याफा, जो समुद्र के किनारे है। वहाँ पर एक सिमोन नाम का एक इंसान है जो कि चमार है, और उसके घर में समोन मतलब पतरस, जिसका दूसरा नाम पतरस है, वो वहाँ पर ठहरा हुआ है। बोले जल्दी से लोगों को भेज, अपने इंसानों को भेज और जाकर पतरस को बुला के। देखो परमेश्वर का काम समझना कि परमेश्वर ने कर्नेलियस को ऐसा बोला, कर्नेलियस तू इंसानों को भेजकर पतरस को बुला के। अभी उधर पतरस, उनको भूख लगी है, और पतरस को भूख लगी है, खाना तैयार नहीं है। तो पतरस को ऐसा क्या करूं बैठे बैठे, चलो प्रार्थना करने दो। तो पतरस चले गए छत के ऊपर, और वहाँ जाकर जब प्रार्थना करने लगे तो बेहोश हो गए। वो बेहोश हो गए, तभी उनको विज़न हुआ, और विज़न में एक बड़ा सा बर्तन जैसा कुछ दिखाई दिया, और उसके अंदर कुछ पशु थे, अशुद्ध पशु थे, अशुद्ध पक्षी थे, रेंगने वाले जीव जंतु थे। और एक आवाज़ है, पतरस इसको मारकर खा। और पतरस ने आवाज़ लगाई, ये नापाक है, यह अशुद्ध है, मैं अशुद्ध चीज़ें नहीं खाता। फिर बर्तन अचानक से गायब हो गया। अभी पतरस भी होश में नहीं थे। एक बार फिर ऐसा ही हुआ, फिर वही आवाज़ है, पतरस इसको मारकर खा। पतरस बोलता है, प्रभु जो अशुद्ध है उसको मैं नहीं खाता। फिर तीसरी बार ऐसा हुआ। 3 बार ऐसा होने के बाद पतरस होश में आ गए, और वो सीढ़ियाँ उतरने लगे। वो सोच रहे थे कि ये मुझसे परमेश्वर ने क्या दिखाया, ये दर्शन मुझे क्या कहना चाहता है, ये दर्शन मुझे परमेश्वर ने क्यों बताया, ये अशुद्ध चीज़ें कौन सी है, ये अशुद्ध पक्षी क्या है, रेंगने वाले जंतु क्या है, क्यों परमेश्वर की ऐसी आवाज़ आती है कि इसको मार कर खा। और मैं बोलता हूँ ये अशुद्ध है, तो परमेश्वर की आवाज़ ऐसी क्यों आती है कि जिसको मैंने शुद्ध किया है उसको अशुद्ध मत मान। ये सब कुछ पतरस वो सोच रहे थे, ये है क्या दर्शन है क्या। और तभी 3 लोग आए और पतरस से पूछने लगे, भाई सिमोन कहाँ पर है, जिसका दूसरा नाम पतरस है, और वो यहीं पर इसी घर में, मतलब सिमोन चमार के घर में रहने के लिए आए, ये उसी का घर है। बोले घर तो उसी का है और मैं ही पतरस हूँ। बोले क्या काम है। तो पता है कि हम लोग कर्नेलियस के इंसान है, जो रोमी सूबेदार है, और उसने हमको भेजा है कि जाओ जाकर पतरस को बुला कर लेकर आओ। और पतरस हैरान कि वो तो रोमी है, वो मुझे क्यों बुलाएगा। और तभी परमेश्वर की आवाज़ एक बार फिर उसके अंदर आई, ए पतरस ये दर्शन मैंने तुझे 3 बार दिखाया कि जिसको मैंने शुद्ध किया है उसको अशुद्ध मत मान। बिना संदेह बिना शक तू जा, बोले इसके घर में जाकर, वो तुझे बुलाने के लिए तू जा। अभी पतरस को समझ में आ गया कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, कि परमेश्वर मुझे ऐसा कहना चाहते हैं कि कर्नेलियस के घर में जा, जो अन्य जाति से है, क्योंकि अन्य जातियों के लोग अशुद्ध मानते हैं। अन्य जातियों के साथ सिर्फ कारोबारी रिश्ता रहेगा, और कोई रिश्ता इनका रहता नहीं है। और इजराइल लोगों का आज भी पक्का मानना है कि अगर स्वर्ग में जाएंगे तो हम इजराइल के लोग, और कोई नहीं आ सकता वहाँ पर, बाकी के सारे लोग तो अशुद्ध है। तो पतरस भी नहीं मानने वाले थे। तो पतरस को ये विज़न हुआ, और परमेश्वर बोलते कि तू जा वहाँ पर। अभी देखो पतरस परमेश्वर का जो काम है, इधर कर्नेलियस को बोलते बुला, और उधर परमेश्वर पतरस के पास भी जाते, तू जा। एक को बुलाने के लिए तैयार किया, एक को जाने के लिए तैयार किया। अभी देखो जब दोनों तैयार है तो काम होता है। 2 में से एक तैयार है, सुनने वाला तैयार है सुनने के लिए, लेकिन जो बातें करने वाला है, जो वचन देने वाला, वो तैयार नहीं वचन देने के लिए। फिर क्या होता है, फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर वचन देने वाला वचन देने के लिए तैयार है लेकिन कोई सुनने वाला ना हो तो ये दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। सुनने वाले और सुनाने वाला, ये दोनों एक साथ मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ने ऐसा ही काम किया कि पतरस को जाने के लिए तैयार किया, और ये कर्नेलियस को बुलाने के लिए तैयार किया। अब पतरस वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर ने दर्शन दिया था, और पतरस वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचे तो कर्नेलियस अकेले नहीं है, उनका परिवार अकेला नहीं। उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, सभी लोगों को इकट्ठा किया है। पूरा घर भरा पड़ा हुआ है। और जैसे ही पतरस वहाँ पर पहुँचे तो कर्नेलियस ने उसको दंडवत किया। तो पतरस ने उसको उठा लिया, एक कर्नेलियस उठ, बोले मैं तो तेरे जैसा इंसान हूँ, मुझे क्यों दंडवत करता है। बोले उठ, क्या हुआ है।
तूने मुझे बुलाया क्यों? और तब कर्नेलियस बोलते हैं कि 4 दिन पहले दोपहर के वक्त मैं जब प्रार्थना के लिए जा रहा था मेरे घर के अंदर तब एक स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन दिया और उसने मुझे बोला कि पतरस को बुलाओ। तो मैंने तुझे बुला लिया। अभी परमेश्वर ने जब तुझे यहाँ बुलाने को बोला है और जब परमेश्वर तुझे बुला तू जा, तो परमेश्वर तुझे कुछ तो बोला होगा, वहाँ जाकर क्या बोलना है। अब तू जो वचन तुझे परमेश्वर ने दिए वो तू बता। फिर वहाँ पर पतरस ने कुछ वचन देना शुरू किया और लोगों ने वचन सुने और वचन सुनते सुनते ही वो जितने लोग जमा हुए थे वो सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए। जब ये घटना हुई तो पतरस और भी हैरान कि इन लोगों के अंदर अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा, वो लोग भी अन्य भाषा में बोलने लगे और पतरस और भी अचंभित हो गए। तो पतरस ने बोला, जब परमेश्वर ने भेद नहीं रखा, जिस तरह से पवित्र आत्मा हमको दिए उस तरह से इन लोगों को भी दिए, तो फिर बपतिस्मा के लिए पानी की कौन मना कर सकता है। चलो चलते इन सभी का बपतिस्मा करते। और इन सभी लोगों का बपतिस्मा हुआ और पतरस को बहुत सारी आत्माएं वहाँ पर मिल गई। पतरस बहुत सारी आत्माएं वहाँ पर जीत कर वहाँ से वापस लौटे। ये है परमेश्वर का काम, एक को सुनने के लिए तैयार करना, एक को बोलने के लिए तैयार करना। एक बार पौलुस को दर्शन हुआ। पौलुस को दर्शन ऐसा हुआ कि मकदूनिया नाम का एक शहर था और उस मकदूनिया नाम के शहर का दर्शन हुआ और वहाँ कोई इंसान है, वो विनती कर रहा है, ए पौलुस हमारे पास आना, ओ पौलुस हमारे पास आकर हमें सहायता करना। अरे बाइबल पढ़कर देखना, ऐसा कुछ पौलुस के साथ हुआ ही नहीं, उसे कोई इंसान नहीं मिला। लेकिन पौलुस को एक दर्शन हुआ और दर्शन में एक इंसान ऐसा दिखा देता है, तू आ मकदूनिया हमको सहायता कर। तो पौलुस ने सभी को उठकर बताया, मुझे ऐसा ऐसा विज़न हुआ है। तो सभी बोलते चलो हम मकदूनिया चलते, क्योंकि परमेश्वर ने कोई योजना बनाई होगी, हो सकता है वहाँ पर ऐसा कोई इंसान होगा और उसको ज़रूरत होगी हमारी, हमें उसको सहायता करनी होगी। परमेश्वर बता रहे चलो हम वहाँ पर चलते। जब वो लोग वहाँ पर गए तो घटना कुछ ऐसी हुई और हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और 9 और 10 वचन। और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदोनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकदोनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदोनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इन लोगों ने मान लिया कि परमेश्वर में वहाँ पर भेजना चाहते। अभी ऐसा कोई इंसान है कि नहीं इनको नहीं मालूम, वहाँ पर किसी को ज़रूरत है कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन एक दर्शन हुआ। उस दर्शन से ऐसा पता चला कि मैं मकदूनिया जाना चाहिए बस। इसका मतलब पौलुस वहाँ पर उस वक्त तो नहीं जाने वाले थे, ना उनके कोई साथी वहाँ पर जाने वाले थे, लेकिन एक दर्शन होकर मकदूनिया जाओ। तो पौलुस तैयार हो गए और वो चले गए मकदूनिया में। वहाँ पर गए तो उनको एक वहाँ पर एक स्त्री मिली जिसका नाम था लुदिया, और वो जामुनी वस्त्र बनाती थी। अब जामुनी वस्त्र का मतलब होता है वो सिर्फ राजा लोग पहनते थे। इसका मतलब उसको बेचने के लिए भी महल में जाना पड़ेगा, राजा के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये राजा लोगों को भी जानती होगी, राजा लोगों के साथ उठना बैठना स्त्री का होना चाहिए, क्योंकि जामुनी वस्त्र सिर्फ राजा लोग पहनते थे। तो ये जो स्त्री थी उसने पौलुस का सुना, पौलुस का सुनकर बहुत खुश हो गई। वो उसको अपने घर पर लेकर गई। वहाँ पर उसके घर में सभी लोगों ने सुना, सभी लोगों ने प्रभु उसको ग्रहण किया और सभी लोगों का बपतिस्मा भी हुआ। फिर वहीं पर एक लड़की और थी जिसको बाइबल में एक दासी बताया गया है, और वो किसी ने उसको गुलाम बना कर रखा होगा, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा थी जो थी भावी कहने वाली आत्मा, और वो लोगों का भावी बता देती थी तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ वैसा होगा। तो बहुत लोग उसके पास आते थे, कोई हाथ दिखाता होगा, कोई अपना सर दिखाता होगा, जो भी, लेकिन वो सभी का भविष्य बता देती थी, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ वैसा होगा, और बदले में वो पैसा लेती थी। और वो पैसा से उसका जो मालिक होता था उनको काफ़ी मुनाफा होता था, उनको अच्छा था। दुष्ट आत्मा तो स्त्री के अंदर है, वो चाहे मर कर नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, उनको तो कोई लेना देना नहीं है।
वो चाहे बंधन में रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। एक बार मैं गया था एक परिवार के अंदर, और वो जो स्त्री थी वो पुरुष में जॉब करती थी। उसके 2 बेटे थे, और उसका जो एक बेटा था उसके अंदर हर गुरुवार को एक दुष्ट आत्मा आता था, सिर्फ गुरुवार को। और गुरुवार को वो लड़का जब बैठता था तो गुरुवार में बहुत सारे लोग उसके पास आते थे, और उस वक्त वो लड़का जिसके भी सर के ऊपर उसने हाथ रख दिया, उसको चाहे कोई भी बीमारी, उसको चिंगाई मिल जाती थी। लेकिन गुरुवार को छोड़कर बाकी के दिनों में ये लड़का घर में अपनी माँ को बहुत परेशान करता था। कभी फ्रिज तोड़ देना, कभी टीवी तोड़ देना, कभी टेबल को तोड़ देना, कभी अलमारी को तोड़ देना। तो मैंने उस बहन को बोला कि बहन ये दुष्टात्मा है। तो बोला दुष्टात्मा जो है क्या करना चाहिए? मेरा कोई बात नहीं, हम लोग इकट्ठा हो तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के नाम से दुष्टात्मा को डांटेंगे, वो भाग जाएगा। बोले नेक्स्ट नहीं बाहर है ना दोनों। बोला क्या हुआ? बोले गुरुवार को लोगों को तो चिंगाई मिलते हैं ना, चाहे मेरे बेटे का जो भी हो, लोगों को तो छुटकारा मिलता है। बोला ऐसा मत सोचो, आपका बेटा तो नरक में जाएगा, फिर आपके घर में तो इतना नुकसान हो रहा है, तो आप तैयार हो जाए इसके लिए। जब उसको समझाया तब वो मानिक, और परमेश्वर ने उस लड़के को छुटकारा दिया। लेकिन यहाँ तो दासी है, क्या लेना देना उससे, कौन सा प्रेम होना चाहिए? कोई भी प्रेम नहीं। तो ये दासी के अंदर जो दुष्टात्मा था वो हर रोज आकर बोलती थी, पौलुस को देखकर बोलती थी, ये तो परमेश्वर के दास लोग हैं, ये तो आपको मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। अभी देखने जाओ तो अच्छी बात है कि परमेश्वर का काम वही कर रही है, दुष्टात्मा ही कर रहा है। लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहते कि कोई दुष्टात्मा परमेश्वर का काम करे। और आखिर में दुखी होकर पौलुस ने फिर उस दुष्टात्मा को डांट दिया। तो देखो उस दासी का भी छुटकारा हुआ। एक दर्शन हुआ मकदूनिया में, बस मकदूनिया का दर्शन हो। जा वहाँ पर कोई इंसान है जो पौलुस को ऐसा बोलता है, आ हमें सहायता कर। लेकिन ऐसा कोई इंसान वहाँ पर नहीं मिला था इन लोगों को। ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो सही में ऐसा बोल रहा हो कि हाँ पौलुस मैं चाहता तू यहाँ पर आ जाए, तू मेरी सहायता कर। ऐसा कोई नहीं मिला था। लुदिया मिली, वो उसके घराने वाले बच गए। ये जो दासी थी उसका छुटकारा हो गया। लेकिन उसके जो मालिक थे अभी उनको क्रोध आया, बोले इसने दुष्टात्मा निकाल दिया, अभी हमारा काम कौन करेगा, हमें जो मुनाफा होता था उसका क्या। तो उसने लोगों को भड़काया, ऊपर से पैसे वाले थे तो जेल में डलवा दिया इनको। और जो जेलर था उसको भी बोल दिया मारना इसको बराबर। और पौलुस से वहाँ पर उनका साथी थे, उनको मारने का इन लोगों ने शुरू किया और फिर उनको जेल में डाल दिया। अब ये लोग जेल में थे, जेलर अपने घर पर जाकर सो गया था, आधी रात हुई। लेकिन ये लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे। तभी अचानक से धरतीकंप हुआ। अगर ऐसा धरतीकंप होता तो मैं तो बोलता हूँ हर रोज़ हो जाए धरतीकंप, लेकिन ऐसा धरतीकंप होता नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा धरतीकंप हुआ। धरतीकंप कैसा हुआ? सिर्फ वो जेल हिल गई, उसके सारे दरवाजे खुल गए, और कैदी लोगों के जो बंधन थे वो बंधन खुल गए, और कुछ नहीं हुआ। बस ऐसा धरतीकंप हुआ, लोगों के बंधन छूट गए। तो ऐसा धरतीकंप हो तो अच्छी बात है कि लोग शैतान से आज़ाद हो जाए। लेकिन ये कुछ अलग तरीके का धरतीकंप था। अब ये जो आवाज़ आई, जेलर जाग गया, वो भागा सीधा जेल की ओर कि वहाँ के क्या हाल है। जैसे वहाँ पर गया तो उसने देखा सारे दरवाजे खुले, तो समझ गया कि अगर दरवाजे खुले तो कैदी सारे भाग गए होंगे। उसने तो ऐसे अपनी तलवार ली और खुदकुशी करना चाहा। तभी पौलुस से आवाज़ लगा कि ऐसा मत करना, हमें से कोई नहीं भागा, हम सब यहीं पर है। अभी सोचो जितने भी कैदी होंगे वो तो आतंकवादी होंगे ना। किसी ने मर्डर किया होगा, किसी ने चोरी की होगी, किसी ने किसी को लूटा होगा, किसी ने मार पिटाई की होगी, ऐसे लोग होंगे। अच्छे में तो सिर्फ ये पौलुस से और उसका साथी, ये दोनों नहीं भाग सकते। लेकिन बाकी के लोगों को तो भाग जाना चाहिए। लेकिन बाकी के लोग भी नहीं भागे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन लोगों ने पौलुस को देखा, पौलुस के घाव को देखा होगा, और फिर पौलुस फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे देखा, तो बाकी कैदियों ने देखा होगा कि यार हमारे जैसा नहीं है, ये हमारे जैसा मवाल ही नहीं है, ये तो कोई है परमेश्वर का दास है। और तभी ये अचानक से ये भूकंप हो गया, और ऐसा भूकंप हुआ कि इनकी जो बेड़ियाँ थी वो शायद टूटकर बिखर गई। लोग सोच में पड़ गए कितने महान लोग हैं। तो देखो उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ।
तभी तो नहीं भागे ना। एक पौलुस को एक दर्शन हुआ, मकदोनिया में कोई इंसान बुला रहा है, बस वो तो मिला ही नहीं कहीं पर भी। लेकिन देखो परमेश्वर ने किस तरह से भेजा है। परमेश्वर का काम समझना सिर्फ आज कि परमेश्वर किस तरह से दो लोगों को मिलाते हैं। ना लुदिया दिखाई दी थी, ना ये जेल दिखाई दी थी, ना ये जेलर दिखाई दिया था। बस परमेश्वर ने ऐसा विजन दिया कि मकदोनिया में कोई आपको चाह रहा है, लेकिन चाहने वाले कौन थे वो भी नहीं मालूम। और ये लोग भी कौन सा चाहते थे कि हम पौलुस को बुलाए, लेकिन परमेश्वर ने इनको एक कर दिया। लुदिया और उसके घराने वाले बच गए। वो जो जवान दासी थी उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, उसका छुटकारा हो गया। फिर ये सारे कैदी आज़ाद हो गए, उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। और जब जेलर ने देखा कि मैंने तो इसको मारा था, ये चाहता तो हमको छोड़कर भाग जाता, लेकिन इसने मुझे भी नहीं मरने दिया, ये तो मुझे कितना प्रेम करता है, इसका मतलब ये अच्छे लोग हैं। तो उसने भी आकर पौलुस से क्षमा मांगी। फिर उसने भी अपने घर ले जाकर उनके घावों को साफ किया और उसने बोला मैं बचना चाहता हूँ, क्या करूँ। बोला कोई बात नहीं, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। और उसके सारे घराने वालों ने भी बपतिस्मा लिया। देखो एक दर्शन हुआ, उस दर्शन की वजह से कितना काम हुआ। परमेश्वर इसी तरह से लोगों के अंदर काम करते हैं। फिर क्या हुआ कि सारी बात उन लोगों को पता चली जिन लोगों ने पौलुस को इस जेल में डलवाया था। तो उन लोगों ने उस जेलर को क्या बोला, छोड़ दे उसको, जाने दे। पौलुस बोलता मैं जेल छोड़ कर नहीं जाऊँगा। मुझे जेल में डाला क्यों था, मेरा कौन सा गुनाह था वो बताओ। अभी वो लोग भी फंस गए क्योंकि पैसे देकर उनको जेल में डाला था। अभी बताए कैसे कि हमने पैसे दिए थे। तो वही बोलता है पौलुस हमको क्षमा कर। उनके जीवन में भी काम हुआ। कितने लोगों के जीवन में काम हुआ। एक पौलुस को दर्शन हुआ, उसकी वजह से कितना काम हुआ। देखो आज कई लोग घर घर जाते हैं और घर में जाकर वहाँ पर प्रार्थना करवाते। मैं ये नहीं कहना चाहता ये गलत है, लेकिन ध्यान से सुनना परमेश्वर कहना क्या चाहते। आज परमेश्वर के दास लोग वैसा चाहते हैं कि हमारा इस्तेमाल हो, और इसलिए हम किसी के भी घर में जाए और जाकर उससे पूछे कि क्या आप कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, क्या हम आपके लिए कोई प्रार्थना कर सकते हैं। वो लोग भी बोलते हैं हाँ हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। ज़रूरत तो सभी को होती है, मुश्किल तो सभी के जीवन में कोई ना कोई होती है, समस्या तो होती है। बताते हैं हाँ हमारे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है। प्रार्थना भी करते हैं, छुटकारा भी आता है। वो लोग खुश भी होते हैं, दूसरी बार भी बुलाते हैं, तीसरी बार भी बुलाते हैं, लेकिन काम नहीं बनता। वो 2-3 बार जाने के बाद उनको ऐसा लगता है यार कहाँ आता रहता है, अभी जाए तो अच्छा, अभी ना आए तो अच्छा है। फिर कुछ व्यवहार ऐसा बना देते तो जो जाता है उसको भी पता चल जाता है अभी इसको हमारी ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग भी उस घर को छोड़ देते हैं, छोड़ो अभी नहीं जाना। लेकिन अंदर से एक निराश हो जाते हैं कि हमारा काम तो नहीं बना, उसका तो काम हो गया, लेकिन हम तो आत्मा जीतने के लिए निकले थे, लेकिन एक भी आत्मा हमको तो मिला नहीं। हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमको मिला क्या। दूसरे घर में, तीसरे घर में, एक गांव में, दूसरे गांव में, सभी जगह पर यही घटना होती है। और इंसान को ऐसा लगता है कि मैं आत्मा क्यों नहीं जीत पाता, मैं आत्मा क्यों नहीं जीत पाता। नहीं होता उससे। प्रभु यीशु अपने चेलों को लेकर जा रहे थे और वहाँ पर याकूब का कुआं आ गया। और जब याकूब का कुआं आ गया तो प्रभु यीशु वहाँ पर बैठ गए। और प्रभु यीशु ने बैठकर अपने चेलों को कहा मुझे बहुत भूख लगी, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। 12 के 12 चेले खाना लेने के लिए चले गए। और तभी दोपहर में एक स्त्री वहाँ पर आई जिसको हम सामरी स्त्री से जानते। उसका नाम बाइबल में नहीं लिखा गया। अभी वो स्त्री आई। सही में प्रभु यीशु आत्मा में जान चुके थे कि यहाँ पर एक स्त्री आने वाली है जो व्यभिचारिणी है, जो 5-5 पति कर चुकी है, छठों के साथ ऐसे ही रहती है। ये अपने जीवन में सुख और शांति चाहती है, लेकिन इसके जीवन में है नहीं। और सुख शांति पाने के लिए पति बदलती रहती, जबकि उसको पति की ज़रूरत नहीं है। इसको तो ज़रूरत है मेरी, इसको तो ज़रूरत है परमेश्वर की, इसको तो ज़रूरत है पवित्र आत्मा की। और ये मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर क्या क्या ढूंढ रही है। तो प्रभु ने सोचा इसको बचाना है। अभी देखो एक आत्मा को जीतना इतना आसान नहीं है, एक आत्मा को बचा पाना इतना आसान नहीं है। आप किसी के लिए प्रार्थना करो, उसके जीवन में छुटकारा आ सकता है। किसी के पास जॉब नहीं, जॉब मिल सकती है। किसी के जीवन में आशीष नहीं तो आशीष आ सकती है, वो बात सब अलग से।
लेकिन उस आत्मा को जीतकर प्रभु में लेकर आना, प्रभु के पीछे उसको दीवाना बना देना, प्रभु के पीछे चलने वाला बना देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं है। तो प्रभु सुने वहाँ पर रुक कर उस स्त्री से बात करना चाहे, तो प्रभु सुने बोला, डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते, ए स्त्री क्या तेरे पास पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा तेरे पास है नहीं, ऐसे पति बदलती रहती है, मालूम है तो उसे कौन सी बात की जरूरत है? तुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, तुझे परमेश्वर चाहिए, और तो ऐसे पति बदलते रहते हैं, व्यभिचार करती है, ये करते वो करते, ऐसे कुछ नहीं होने वाला था। परमेश्वर इसको बचाना चाहते थे। प्रभु उसने बात करना शुरू किया, ए स्त्री मुझे पानी पिलाना। अभी देखो शुरुआत कहाँ से होती है, सांसारिक एक पानी पिलाने की बात होती है, ए स्त्री मुझे पानी पिलाना। और स्त्री बोलते तू तो यहूदी दिखता है और हमारा तो बरसों से आपस में रिश्ता नहीं, तू मेरे से पानी क्यों मांगता है? तुरंत प्रभु उसने अपनी आवाज़ बदल दी, अपना काम बदल दिया। अब प्रभु तुरंत सांसारिक बातों को छोड़कर आत्मा में आ गए और अभी आत्मिक बातें करने लगे। हे स्त्री अगर तू परमेश्वर को जानती, हे स्त्री अगर तू परमेश्वर के वरदानों को जानती, हे स्त्री तू उसको जानती जो तेरे को ऐसा बोल रहा है कि मुझे पानी पिला, मैं तू मुझे जानती तो तू मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन जल देता। अभी प्रभु उसने जो बात की उसमें बहुत गहराई वाली बात थी। परमेश्वर को जानती, मैं तू नहीं जानती है। तू परमेश्वर के वरदानों को जानती, तुझे वो भी नहीं मालूम। तू उसे जानती जो तेरे से पानी मांग रहा है, तू उस पुरुष को भी नहीं जानती। अगर तुझे ये इतना नॉलेज होता तो तू उसके पास मांगती और वो तुझे जीवन जल देता। तू तो पानी पीने का देती, लेकिन वो तो तुझे जीवन जल देता। स्त्री बोल रही है, अभी भी उसकी निगाह में तो वही कुएं का पानी। वो बोल रही है कि प्रभु ना तो तेरे पास कोई बाल्टी है, ना तेरे पास कोई रस्सी है। मेरा पूर्वज ये याकूब, उसने कुआं बनवाया, आज तक उसका पानी ख़त्म नहीं हुआ। बहुत लोगों ने आज तक पानी पिया, क्या तू उससे बड़ा है? जो तू मुझे पानी देता तेरे पास कुछ है तो नहीं। मतलब ये बोल रही है कि यीशु तू कुछ नहीं है। तो प्रभु उसने बोला ना, तू मुझे जानती, बोल तेरे में है क्या? तू कुछ भी नहीं है। हमारा पूर्वज याकूब बड़ा है। तो प्रभु उसने बोला कि याकूब के कुएं का पानी जो कोई पिएगा उसको फिर से प्यास लगेगी, उसको फिर यहाँ आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। लेकिन जो पानी मैं पिलाऊंगा, अगर वो पानी किसी ने पी लिया तो सबसे पहले तो उसको कभी प्यास नहीं लगेगी और वो पानी उसके पेट में से झरना बनकर अनंत काल तक वो बहता रहेगा। अभी देखो प्रभु से कहाँ बात पहुँचा दी। मैं जो पानी देने वाला हूँ वो एक बार पीने के बाद प्यास नहीं लगेगी। अभी ऐसा ही कौन सा है इंसान है कि जो एक बार पानी दे और कभी प्यास ना लगे? इतना ही नहीं, वो पानी उसके पेट में से झरना बनकर अनंत काल तक बहता रहेगा। अभी भी स्त्री की आंखें नहीं खुल रही। अच्छा अच्छा प्रभु ऐसा है, मेरे पेट में से पानी निकलेगा, तो फिर तो वहीं से निकाल कर मैं पानी भर लिया करूँगी, मैं यहाँ पर नहीं आओगे। प्रभु जल्दी से दे दे, जल्दी से दे दे। प्रभु बोला ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन एक काम कर, जा अपने पति को लेकर आ, अपने पति को लेकर आ। अब यहाँ पर स्त्री संकोच में आ गई। 5 बात तो कर चुकी थी, सभी को तलाक दे चुकी थी, उसमें से तो किसी को ये लेकर नहीं आ सकती, ये मेरा पति है। और अभी जिसके साथ रह रही थी उसके पास सर्टिफिकेट नहीं लिया था, बाकायदा शादी नहीं की थी, उसको भी कैसे लेकर आए? इसे शॉर्ट में बात बता दी, मेरे पास पति नहीं है। तब प्रभु से बोला तू सही बोल रही, क्योंकि तूने 5 किए थे, लेकिन छठवें के साथ तू ऐसे ही रहती है बस, इसलिए तूने जो बोला सच बोला कि तेरे पास पति नहीं है। अभी पहली बार ये स्त्री का माथा ठनका, इसको कैसे मालूम? मेरे अंदर की बात इसको कैसे मालूम? ये यहाँ का रहने वाला है नहीं, ये दोपहर में इसके साथ कोई है नहीं, मेरी बात इसको बताई तो किसने बताया? कोई है ही नहीं, इसको कैसे मेरे बारे में मालूम? तब उसने बताया कि जो भविष्यवक्ता होते हैं ना, वो अंदर की बातें बता देते, वो मैं जानती हूँ। प्रभु आप कौन हो? यहाँ पर ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु को ना पीने का पानी चाहिए, ना प्रभु यीशु उसको खुद देना चाहते तो पवित्र आत्मा बस। प्रभु चाहते तो इसका आत्मा बच जाए, प्रभु चाहते तो बस इसका व्यभिचार खत्म हो जाए, एक आत्मा जीत ले प्रभु, बस इतना चाहते थे। लेकिन देखो बातें कहाँ से शुरू होती है,
और कहाँ जाकर बात खत्म होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आत्मा जितना किसी को पवित्र आत्मा आप दिलाना चाहते हो, लेकिन उसको प्यास भी तो होनी चाहिए ना। वो बोले चाहिए नहीं मुझे पवित्र आत्मा, फिर आप देकर क्या करोगे, दिलाओगे कैसे? ये बहुत बड़ी बात है, कोई दे नहीं सकता इस तरह से। ये आत्मा जीतना बहुत बड़ी बात है। एक संसार की बातें शुरू कर कर प्रभु ने उसको ये बताना चाहा कि मेरे पास एक ऐसा पानी है जो सही में पवित्र आत्मा की बात थी। लेकिन प्रभु ने डायरेक्ट ये नहीं बोला मैं पवित्र आत्मा देना चाहता हूँ, उसको पानी के साथ उसकी तुलना की और फिर उसको बताया मैं तुझे ये देना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए प्रभु ने पहले उसको प्यास लगाई। प्रभु ने बोला मैं तुझे दूंगा, उसके अंदर वो प्यास जगाई और उसने मांगा प्रभु देना। समझ में आ रही बात? ये हमारा काम है, उसको प्यासा बनाना, उसको अंदर प्यास जगाना। हाँ, किसी को भी जाकर बोलो बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो, बोलेगा क्या बाइबल पढ़कर क्या करो, नहीं पढ़ेगा वो। लेकिन बाइबल पढ़ने की प्यास जगा कर आओ। वो कोई भी समस्या, ये समस्या अच्छा तू बाइबल नहीं पढ़ता नहीं इसके लिए, बस आ जाओ इतना बोल कर। कभी भी बोले प्रार्थना मत करो, तो मेरे जीवन में इसमें अच्छा ये बाइबल कहाँ पढ़ता है, नहीं होगा तेरे से, चल छोड़ वापस आ जाओ। उसको बोलो बाइबल में ऐसा क्या है कि समस्या नहीं आएगी क्या? उसको अंदर से प्यास लगेगी, भूख लगेगी। लेकिन जब तक कोई भूखा नहीं, जब तक कोई प्यासा नहीं, अब क्या करोगे? अब प्रभु ने स्त्री के अंदर वो प्यास जगाई। वो प्यास लगाना चाहते थे कि एक बार इसको प्यास लग जाए ना, फिर ये सामने से मेरे पास ये मांगने वाली है और वो बोलती है कि मुझे दे पानी। अभी ध्यान से समझना, ये सही में एक लड़ाई होती है, क्यों प्रभु के अंदर पवित्र आत्मा, इसके अंदर शैतान की आत्मा। क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं उसके अंदर पक्की शैतान की आत्मा होती है। अभी वो उसको मानने नहीं दे रही, तो प्रभु उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो और उसके अंदर जो शैतान की आत्मा है दोनों आपस में लड़ रहे। लेकिन इधर प्रभु से दिखाई दे रही, इधर वो स्त्री दिखाई दे रही। तो इस तरह से लड़ाई चलती है। लेकिन प्रभु ने उस लड़ाई को जीत लिया, तब वो आत्मा वो जीत पाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा सोचो कि प्रभु से वहाँ पर गए, उस स्त्री आई, अब प्रभु ने उसको बोला ए स्त्री मुझे पानी दे, और स्त्री सा गया चुप, बात ही नहीं करनी तेरे साथ। फिर तो आगे बात बढ़ती, फिर आगे बात नहीं बढ़ती। तो देखो पवित्र आत्मा ने कहाँ पर काम किया। प्रभु के अंदर तो थे ही पवित्र आत्मा, लेकिन पवित्र आत्मा सामने वाली स्त्री के अंदर भी काम करे। चल कम से कम उत्तर तो देख। सोचो एक जवान लड़की है, खूबसूरत है, और उसके साथ कोई पराया मर्द बात करता है, तो मन में होगा ना ये कहीं गलत तरीके से मेरे साथ बातें नहीं करना चाहता, ये मुझे कोई फंसाना तो नहीं चाहता, छोड़ इसके साथ बात ही नहीं करनी, बात करो तो फंसो। हो सकता था ना ऐसा। लेकिन पवित्र आत्मा ने वहाँ पर भी काम किया। उस तरीके कम से कम उत्तर तो दे। फिर उससे उत्तर दिया। ये परमेश्वर का काम इसी तरह से होता है। एक बार मैं बस में सफ़र कर रहा था, पहले भी करता था। पहले कैसा होता था, मुझे कोई पूछ लेता था भाई साहब कहाँ जा रहे हो, अहमदाबाद जा रहा हूँ। अच्छा वहाँ पर जॉब करो? नहीं मैं जॉब नहीं करता। तो फिर वहाँ पर क्यों जा रहे हो? कोई कारोबार कर रहे? नहीं मैं कारोबार भी नहीं करता। फिर क्यों जा रहे हो? तब मैं बताता था कि मैं परमेश्वर का काम करूँ, मैं प्रार्थना के लिए जाता हूँ। लेकिन वातावरण धीरे धीरे बदलता गया। अभी ऐसा वातावरण आ चुका है कि अगर अभी ऐसा किसी को बताते हैं तो कई बार लोग मारने के लिए खड़े हो जाते। 2-4 ऐसे अनुभव हो गए। तो अभी मैं बीच में कहीं पर जा रहा था और मेरे पास में जो बैठा था उसने मुझे बताया भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने ऐसा इशारा किया, चुप रहे भाई, बात ही नहीं करनी तेरे साथ, बस ऐसे इशारा कर दिया। अभी सोचो स्त्री ने ऐसा इशारा कर दिया, बात ही नहीं करनी, क्या आत्मा जीत पाते? इसका मतलब आपके अंदर चाहे 100% पवित्र आत्मा भरे हुए, लेकिन वो पवित्र आत्मा अगर सामने वाले व्यक्ति के अंदर काम नहीं कर रहा है, वो पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ है, उसके अंदर शैतान की आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा अगर उसको उभार नहीं रहे किसी बात के लिए और आपकी बात वो सुन ही नहीं रहता, आप आत्मा कैसे जीतोगे? कम से कम सामने वाली व्यक्ति आपकी बात तो सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? तो देखो यहाँ पर प्रभु उसको बोलना चाहते हैं तो सामने पवित्र आत्मा उस स्त्री को भी जवाब देने की बात करे, दे तू जवाब। ये किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये लड़ाई होती है। इस तरह से ये लड़ाई वो लड़ी जाती है। ये आत्मा की एक लड़ाई है। दोनों साइड पवित्र आत्मा ही काम करते। कर्नेलियस के अंदर कोई पवित्र आत्मा नहीं थे, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे, बस वो चलते थे परमेश्वर में, डर मानते थे, दान देते थे,
धर्मी थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर का भय मानते थे, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। पवित्र आत्मा कब आए? जब पतरस वहाँ पर पहुँचे तब। लेकिन इनको पवित्र आत्मा की जरूरत थी। तो क्या बोला परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने, जा जाकर पतरस को बुला के, और उधर पतरस को क्या बोलते हैं, जा पतरस तू इधर जा। देखो पवित्र आत्मा दोनों जगह पर काम करे, एक और कर्नेलियस के अंदर और दूसरी ओर पतरस के अंदर भी परमेश्वर काम करे। जब दोनों के अंदर काम होते हैं तब एक चमत्कार होता है, तब इंसान एक आत्मा जीतने के लिए तैयार होता है और आत्मा जीत भी सकता है। अगर पतरस के अंदर पवित्र आत्मा काम ना कर, उसको ना भेजे, तो फिर ये भी क्या कर सकेगा? और पतरस वहाँ पर जाए लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार ना हो, तो भी वहाँ पर क्या हो, कुछ भी ना हो। लेकिन पवित्र आत्मा इस तरह से दोनों जगह पर काम करते हैं, तब किसी के जीवन के अंदर काम होता है। परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया कि मकदोनिया में कोई तेरी सहायता चाहता है, लेकिन था तो कोई नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। लेकिन दर्शन से इतना तो पता चला ना कि मकदोनिया जाओ, लेकिन दर्शन नहीं होता तो क्या पौलुस जाते? तो परमेश्वर ने पहले इसके जीवन में काम किया, पौलुस जा तो सही, और पौलुस वहाँ पर निकल गए। जैसे पौलुस वहाँ पर निकल गए तो हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और वचन 14। और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। क्या लिखा है? लुदिया नाम की एक स्त्री थी जो व्यंजनी कपड़े बना रही थी। मैंने पहले ही बताया व्यंजनी कपड़े उस वक्त सिर्फ राजा लोग पहनते थे, तो ये तो राजा को बेचने वाली स्त्री है। इसका मतलब इसका तो राजा लोगों के साथ घराना है, रिश्ता है। दूसरी बात, जो राजा को बेचती हो तो महंगे बेचती होगी, ये कपड़ा महंगा भी था, तो ये पैसे वाली भी होगी स्त्री। अब इसको परमेश्वर की क्या जरूरत? लेकिन क्या लिखा है? परमेश्वर ने लुदिया का मन खोला। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझो कि परमेश्वर ने लुदिया का मन खोला, तब उसने पौलुस की बातें सुनी। उधर पौलुस को क्या बोला परमेश्वर ने? दर्शन दिखाया, जा कोई तेरी सहायता चाहता है। ऐसा कोई नहीं था, लेकिन दर्शन से इतना पता चला मकदोनिया जाना चाहिए। वो तो ऐसे ही आ गए। जब वैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो फिर क्या हुआ कि स्त्री मिल गई, तो परमेश्वर उसका भी मन खुला। तब वो अपने घर पर उसको लेकर गए, तब उसके सारे घर आने वाले बचाए गए, तब उसके घर आने वालों ने बपतिस्मा लिया और तब ये बचाए गए। पवित्र आत्मा दोनों जगह पर काम करते हैं, तभी इंसान एक आत्मा जीत सकता है। अगर पवित्र आत्मा सिर्फ एक के अंदर काम कर रहे और सामने वाले के अंदर नहीं काम कर रहे, आप कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी भागो, लेकिन आत्मा नहीं जीत पाओगे। शाऊल जो बाद में पौलुस के नाम से जाने गए, लेकिन जब उनको प्रभु यीशु का दर्शन हुआ था और वो दर्शन होने के कारण वो जब अंधे हो गए थे, और अंधे हो गए थे तो अंधे होकर प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आपने मुझे बता तो दिया कि आप ही परमेश्वर, तो मैंने मान लिया, लेकिन अभी मैं अंधा हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? तो अंधी आंखों से उसको विज़न होता है, और विज़न में क्या दिखाई देता है? अनानिया नाम का कोई परमेश्वर का दास आ रहा है, उसके सर के ऊपर इसलिए प्रार्थना कर रहा था कि शाऊल देखने लग जाए। तो ये तो शाऊल ने देखा ना। शाऊल को कहाँ मालूम अनानिया कौन है, कहाँ पर रहता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं मालूम। बोले तो भाई किसको बोले? सभी तो शाऊल से डरते, क्योंकि सभी को मालूम है तो यहाँ पर मैं उनको मारने के लिए आए, तो शाऊल की सहायता कोई नहीं करने वाले थे। तो परमेश्वर ने उस अनानिया को वहाँ पर दर्शन दिए, ए अनानिया तू जा जल्दी से, उसको रास्ता बता, इस रास्ते पर, ये मोहल्ले में, इसके घर में एक शाऊल आया हुआ है और वो प्रार्थना कर रहा है कि तू जाकर उसके सर के ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करता है कि वो देखने लग जाए। अरे परमेश्वर कैसी बातें करते हो, वो तो यहाँ पर हम जैसे लोगों को पकड़ने के लिए आया है। तुझे मालूम नहीं उससे वहाँ पर यरूशलेम में कैसे कैसे काम किए, कैसे कैसे लोगों को मारा हुआ है, कितने लोगों को ख़त्म कर दिया, तो कितना बुरा है। अरे बोले तू जा। पवित्र आत्मा ने इसको भी तैयार किया। उधर शाऊल दर्शन देख रहे कि अनानिया नाम का इंसान आया, मैं देखने लग गया, इसका बपतिस्मा होता है। तो इधर परमेश्वर अनानिया को भी बोल तू भी जा। देखो अनानिया क्या जाते कि शाऊल यहाँ पर आया तो चलो मैं जाऊँ उसको मिलूँ। उसको कहाँ मालूम था कि शाऊल के जीवन में कौन सी घटना हो गई, कभी उसके ऊपर रोशनी आई, कभी वो परमेश्वर को मानने वाला बन गया, कभी हमारे जैसा विश्वास है, कहाँ मालूम था उसको? नहीं चाहता।
परमेश्वर बरसों से इसी तरह से काम करते हुए आए। इधर बोलते हैं जाओ, उधर बोलते हैं बुलाओ, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तब आत्मा इंसान जीत लेता है। ये जरूरी है, दोनों तरफ पवित्र आत्मा काम करे, इसके लिए जरूरी। इसलिए देखना, जब वचन के लिए प्रार्थना होती है तो ज़्यादातर लोग कैसी प्रार्थना करते कि परमेश्वर हम सभी उसको समझ सके, ग्रहण कर सके, शत्रु शैतान उसको छीन कर ना लेकर जाए, ऐसी प्रार्थना करते कि बोलने वाला बोले लेकिन सामने वाला का दिल दिमाग खुला ही ना हो, ऊपर से ऊपर चला जाए तो फिर फ़ायदा क्या है। काम दोनों जगह पर होना चाहिए, एक जगह पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक आत्मा इंसान जीत सकता है। अभी क्या हुआ कि परमेश्वर ने शाऊल को तो चुना था, अपना प्रेरित बनाया था, और शाऊल को परमेश्वर ने प्रेरित बनाकर उसको ये काम दिया था कि वो अन्य जातियों में जाए, जो इज़राइल के लोग नहीं है, करिन्थ में जाए, गलातिया में जाए, एफिसी में जाए, और उन लोगों को बचाए। उसके लिए परमेश्वर ने शाऊल को चुना था। लेकिन शाऊल को ये बात बताए कैसे कि शाऊल खुद इजरायली थे, यहूदी थे। उन्होंने तो काम अपने यहूदी लोगों में करना शुरू कर दिया, वो तो उन्हीं के बीच में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तब क्या हुआ कि सभी लोग उपवास कर रहे थे, और उपवास में परमेश्वर की उपासना भी कर रहे थे। और तभी यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम, और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है कि कुछ लोग वो मंडली के अंदर इकट्ठा होकर उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। देखो, मैं कई बार समझाता हूँ कि उपवास करना कितना ज़रूरी है, उपवास के साथ प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम भूखे रहते हैं तो हमें एक पता होता है कि हम भूखे क्यों हैं, क्योंकि हमने आज उपवास किया है। उपवास क्यों किया है? क्योंकि परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुने। उपवास क्यों किया है? ताकि हमसे कोई गलती गुनाह ना हो जाए, हमें पाप नहीं करना है। उपवास क्यों किया है? भूख क्यों लगी? ताकि हमें परमेश्वर में जीवन जीना है, हमें पाप से दूर रहना है। तो ये सारी बातों के लिए ये उपवास बहुत ज़रूरी है। अब ये कुछ लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, साथ में उपवास भी कर रहे थे। जब उपवास के साथ प्रार्थना हो रही थी तब पवित्र आत्मा ने इन लोगों को बताया कि देखो, आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन इसमें जो शाऊल है वो और जो बारनाबास है वो दोनों को मैंने जिस काम के लिए बुलाया है उस काम के लिए जुदा करो। इनको यहाँ पर नहीं रहना है, इनको निकालो यहाँ से, इनको भगाओ यहाँ से, अन्य जातियों में भगाओ, इनको बोलो वहाँ जाकर काम करे। देखो, शाऊल कैसे अन्य जाति में जाते, बारनाबास कैसे जाते, कैसे अन्य जाति में लोगों को बचाते, ये पढ़ना पूरा वचन। तो पौलुस और बारनाबास, उन लोगों ने जो काम शुरू किया था इजराइल लोगों के बीच में किया था, और जहाँ पर जाते थे इजराइल लोग उनको मारने के लिए भागते थे। कभी पत्थर मारने के लिए भागते थे, कभी सुनते नहीं थे, कभी उनका विरोध करते थे। क्योंकि परमेश्वर ने इनको चुना किस लिए थे? अन्य जातियों में जाने के लिए। तो अन्य जाति में जाने के लिए कोई तो बोले उसको, कोई तो बताए उसको कि यहाँ नहीं, आप अन्य जातियों में जाओ। तो तभी पवित्र आत्मा ने इनको बताया कि पौलुस और बरनबास को निकालो, तो चलो यहाँ से इनको भेजो, यहाँ से जो काम के लिए मैंने चुना है उनके लिए भेजो। अभी सभी को तो ये बात पता चल गई, एक को नहीं, दो को नहीं, जितने भी वहाँ पर इकट्ठे होते सभी को पता चल गई कि पौलुस और बरनबास का काम क्या है। फिर उनको बोला, देखो आप इजराइल में मत जाओ, आप अन्य जातियों में चले जाओ, परमेश्वर ने उसके लिए आपको बुलाया। और देखो, अन्य जाति में लोगों को पहले से तैयार कर परमेश्वर ने रखा था कि पौलुस आए तो उसकी सुनना, बस बरनबास आए तो उसकी सुनना। तो कितनी सारी कलीसिया वो वहाँ पर बन गई। परमेश्वर 2 जगह पर काम करते, किसी को बोला कि पौलुस को भेजो, और पौलुस को भी पता लगा कि यहाँ से भाग, दूसरी जगह पर जाए, इन लोगों के बीच में मत रहे। तो परमेश्वर इस तरह से 2 जगह पर काम करते, तब एक आत्मा जीतने वाली बात बनती है। एक सिक्के वाला जो था, क्योंकि परमेश्वर ने बताया था कि मेरा वापस आना एक व्यापारी के समान है, जिसने अपने नौकरों को बुलाकर एक को 5 सिक्के, एक को 2 सिक्के दिए, एक को 1 सिक्का दिया।
और ये बात मैं कई बार करता हूँ। और एक सिक्के वाला जो था उसने सिर्फ इतना ही किया था कि एक भी आत्मा नहीं जीता था। और जब उसका मालिक आया तो उसने बोला कि 5 सिक्के मैंने जिसको दिए थे, आ जाओ भाई। क्या हुआ? बोले मैं और 5 कमाई कर लेकर आया। 2 वाले को बुलाया, वो भी बोलता है मैं 2 और कमाई कर लेकर आया। उसके मालिक ने दोनों को बोला, शाबाश विश्वास योग्य मेरे दास, तेरे प्रभु के, तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर। मतलब जो आनंद मैं करता हूँ वही आनंद तुझे भी मिलेगा, तू मेरे साथ रहे। एक सिक्के वाले भी आया कि मालिक आप तो इतने कठोर हो कि जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर बिखेरते हो, जहाँ बीजते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आते हो, जहाँ पर बिखेरते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाते हो। मैंने ऐसा आपको कठोर जाना है और इसलिए मैंने आपका जो सिक्का था वो मैंने दफन कर रखा था। लो आपका सिक्का आपको मिल गया, बात ख़त्म करो। और तब उसके मालिक ने बोला कि हे आलसी, हे दुष्ट, और लोगों को बोला इस निकम्मे दास को हाथ पैर बांध कर उसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। क्या इसने कोई व्यभिचार किया था? क्या इसने कोई चोरी की थी? क्या इसने किसी की हत्या की थी? क्या इसने किसी के साथ झूठ बोला था? कुछ नहीं। सिर्फ एक आत्मा नहीं जीतने की वजह से ये इंसान नरक में चला गया। मैं कई बार बताता हूँ कि आप स्वर्ग में परमेश्वर के पास फालतू में नहीं जा सकते। शिबा की रानी थी, उसके बारे में पढ़ना। वो जब सुलेमान से मिलने के लिए गई तो काफ़ी भेंट लेकर गई। सुलेमान ने जब उसको विदा किया तो वो जितना लेकर आई थी उससे कई गुना ज़्यादा उसको देकर भेजा। क्या कमी शिबा की रानी को थी? क्या कमी सुलेमान को थी? दो में से किसी को कमी नहीं थी। अगर ये रानी सोचती उसको मिलने के लिए जाओ, उसके पास तो पहले से इतना पड़ा, क्या मैं दूँ, क्या दूँ, छोड़ो, नहीं देना उसको। लेकिन नहीं, मैं किसी से मिलने के लिए जाती हूँ, और वो भी कौन है? राजा है। राजा के साथ ऐसे कैसे बात होगी? नहीं, राजा के साथ बात करने के लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा, भेंट देनी पड़ेगी, मुझे उसको खुश करना पड़ेगा, तब जाकर मेरी उसके साथ बात होगी। फिर राजा ने देखा मुझे इतना दिया तो मैं भी तो राजा हूँ, मैं ऐसा वैसा कहा हूँ, उससे भी डबल दिया, जा तू भी जाकर ऐश कर। समझा? दोनों में से किसी को जरूरत नहीं थी। शेबा ने जितना सुलेमान को दिया उससे सुलेमान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सुलेमान ने शेबा को दिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। फर्क कहाँ पड़ने वाला था? लेकर आई, इसके साथ बातें करो। उससे भी दिया, हाँ जो जिसके बारे में मैंने सुना सही में अच्छा इंसान है। परमेश्वर राजाओं के राजा है। क्या उसके पास बिना भेंट लिए पहुंच जाओगे? भेंट तो लेकर जाना ही पड़ेगा, कम से कम एक आत्मा तो जीत कर लेकर जाना ही पड़ेगा। परमेश्वर ये है मेरे पास, बस। इसका कसूर सिर्फ इतना ही था एक सिक्के वाले का कि उसने एक भी आत्मा नहीं जीता था। सिर्फ उसके कारण देखो राजा को क्रोध आया, बोला डाल दो इसको, नरक में डाल दो, नहीं चाहिए मुझे। और कोई भी इसकी जो खूबी थी नहीं देखी, अच्छा था, व्यभिचारी नहीं था, 10 मास देता होगा, जो भी एक, लेकिन एक काम सिर्फ नहीं किया, आत्मा ने जीता, उसके कारण वो नरक में चला गया। इस बात को ध्यान में रखना कि आत्मा जीतना कम से कम एक, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और वचन 9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह खत्म हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवासों में तुम्हारा अंगीकार करे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है अधर्म के धन से। अब ये सब कुछ हम जानते हैं, इसलिए मैं इस अधर्म के धन में डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो हम सीख चुके। अधर्म के धन से अपने लिए क्या बना लो? मित्र बना लो, ताकि अनंत निवास में, अनंत निवास मतलब अनंत काल में, ऐसी जगह जहाँ पर अनंत काल तक वो जिंदा रहेगा, मतलब स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि स्वर्ग में वो व्यक्ति तुम्हारा अंगीकार करे। क्या समझाना चाहता है? अगर मैंने एक आत्मा जीत लिया और जब परमेश्वर का न्याय आएगा तो वो इंसान ऐसा बोलेगा, प्रभु इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, प्रभु इसने मुझे सुसमाचार दिया था। तो प्रभु बोलते शाबाश, आजा तू भी आ जा। वो गया, उसके कारण मैं गया, मैं मेरे लिए नहीं गया, मैंने किसी को बचाया, उसने परमेश्वर को बताया, इसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो परमेश्वर बोलते तू भी आ जा। तो बात ये है, न्याय ऐसे होने वाला है, कोई तो होना चाहिए जो आपके लिए ये कबूल करे मैं इसकी वजह से आज स्वर्ग में हूँ। आपके पास एक तो होना ही चाहिए, ये बात जो है। तो प्रभु सर क्या बोला? अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि स्वर्ग में वो आपका अंगीकार करे। हमारा अंगीकार करने वाला कोई एक तो वहाँ पर होना ही चाहिए।
जो ऐसा बोल सके कि इसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और मालूम है कि आसपास वाले देखते होंगे कि ये तो हर रोज़ बाइबल लेकर जाता है, इसके घर में भी मीटिंग होती है, होल नाइट भी होती है, और ये लोग तो उपवास भी करते हैं, नाचते भी है, गाते भी है। लेकिन जब उनको ये पता चला इनके पास एक भी आत्मा नहीं, इन्होंने एक भी आत्मा नहीं जीता, ये लोग इसके कारण नरक में आ गए, हमारे साथ आ गए। और भाई साहब आप तो इतना अच्छा अच्छा काम करते थे, आप कैसे आ गए? उस वक्त कितने बड़े अचंभे की बात उनके लिए तो है, लेकिन विश्वासी लोगों के लिए भी कैसी बात हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हमको नहीं पड़ना है, इस बात का ध्यान रखो। वहाँ पर कोई इंसान तो होना चाहिए जो हमें ऐसा बताए, परमेश्वर को ऐसा बताए, इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सभी को कम से कम एक आत्मा जीतना है। अब जितना भी वचन दिखा उससे समझ लो, आत्मा जीतने के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, और सामने जो भी है उसको भी आपके पास आना पड़ेगा। आप जबरदस्ती किसी के पास गए, जाओ कोई बात नहीं, गलत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जाते हो तो सुनता है, उसके दिल में कुछ आता नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसकी जो समस्या वो चलेगी, आपने प्रार्थना की, लेकिन वचन के लिए तैयार नहीं हुआ, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, फिर आप वहाँ पर गए, उसका फ़ायदा भी क्या? इस जितने भी वचन देखे वहाँ पर देखो, इस तरह से परमेश्वर काम करते, एक को बोलते जा और दूसरे को बोलते बुला। जब ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक आप आत्मा नहीं जीत सकते। इसके लिए आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा कि परमेश्वर किसी को तो तैयार करो, मेरी बातों को सुने। तो मैं जाता हूँ, मैं जबरदस्ती करता हूँ उसका, लेकिन किसी को तो तैयार करो मेरे लिए। जब तक सामने वाले में पवित्र आत्मा नहीं काम करेंगे, चाहे आप कितने भी पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, लेकिन आपका काम पूरा नहीं होगा। आपको एक आत्मा जीतने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सामने के अंदर भी पवित्र आत्मा काम करे, ऐसा आपको चाहिए। और काम कौन कर सकता है? एक डेड बॉडी हो वो कभी काम नहीं कर सकती, एक मुर्दा इंसान कभी भी काम नहीं कर सकता। काम करने के लिए इंसान कैसा चाहिए? जिंदा चाहिए। और जिंदा मतलब क्या? जिंदा मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आदम खाता था, आदम पीता था, आदम ऑक्सीजन लेता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला? तू मिट्टी है और तू वापस मिट्टी में मिल जाएगा। कब? जब पवित्र आत्मा खो दिए। उससे पहले जब परमेश्वर ने फूंक मारी थी उस मिट्टी के ऊपर, तो क्या बोला? आदम जिंदा है। लेकिन जैसे आदम के अंदर से पवित्र आत्मा चले गए तो क्या बोला? ये मिट्टी है। मिट्टी कोई काम नहीं करेगी। आत्मा जीतने का काम कौन कर सकता है? जो जिंदा है। जिंदा मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा वाले ये काम कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन वो जिंदा है, लेकिन सामने वाला चाहे मुर्दा है, लेकिन उसके अंदर भी बाहर से तो पवित्र आत्मा काम करने ही चाहिए। अगर वहाँ पर भी काम नहीं हो रहा है तो फिर कुछ नहीं होगा। जो वचन आज हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 3, और हमने उसके 1 से 6 वचन पढ़े थे, और वहाँ पर सरदिस की जो कलीसिया थी उसको परमेश्वर ने कुछ बोला, और परमेश्वर ने जो बोला वो बात पढ़ो तो कोई पहला वचन। और सरदिस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। देखो परमेश्वर कलीसिया को बोलते, और 7 पत्री में कई बार जिक्र करता हूँ। ये 7 पत्री मतलब अंतिम दिनों की कलीसिया के बारे में लिखा है, हम लोगों के बारे में लिखा है कि अंतिम दिनों में कैसे कैसे विश्वासी लोग होंगे। उसमें ऐसे भी विश्वासी परमेश्वर ऐसा बोलते सरदिस की कलीसिया को कि तू जीवता तो कहलाता है, मतलब तू ऐसा दिखावा करता है मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोलते? तो मुर्दा है। क्यों? तू आत्मा नहीं जीत पाता, तेरे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा मुझे दिखाई नहीं देता। तो दिखावा ऐसा करता है, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं बाइबल लेकर घूमता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन फिर भी उसके जीवन में जो दिखाई देना चाहिए वो पवित्र आत्मा तो दिखाई नहीं देते। तो परमेश्वर बोलते इस बाहरी पत्ते देखकर मैं क्या करूँ?
तू लोगों की आंखों में धूल डाल सकता है लेकिन मेरी आंखों में नहीं डाल सकता। तू जिंदा तो कहलाता है लेकिन है कैसा? मुर्दात। परमेश्वर को पता चल जाता है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। फिर क्या लिखा है उसके दूसरे वचन में? जागरूक रहे और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर। जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर। और क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा होता हुआ नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझो। देखो, प्रभु ऐसा बोलते, तू दिखावा तो करता है कि जिंदा हो लेकिन है कैसा? मरा हुआ। फिर प्रभु उसको क्या बोलते कि मैंने तेरे किसी काम को पूरा होता हुआ नहीं देखा। लेकिन कौन से काम की बात करें? तो उससे पहले परमेश्वर ऐसा कहते जो मरने की तैयारी में है। मैं कौन से मरने की तैयारी में? जो नरक में जाने की तैयारी में, जो कभी भी मर जाएगा और नरक में चला जाएगा, जिसका जीवन पाप में है, उसको दृढ़ कर, उसको छुड़ा, उसको बचा। तो परमेश्वर सीधी सी बात करे, आत्मा जीत कर ला भाई। तू जिंदा कहलाता है लेकिन है नहीं, क्योंकि तूने आज तक एक भी आत्मा नहीं जीता। और ये काम तो तुझे पूरा करना ही है, क्योंकि मैंने तेरा एक भी काम, मतलब तूने जितने लोगों के पास गया लेकिन मैंने तेरा काम पूरा होता ही नहीं देखा। तू आत्मा जीत कर आया ही नहीं, एक भी काम तूने पूरा नहीं किया। कोई भी एक आत्मा तेरे पास नहीं है जिसके बारे में तू ऐसा कह सकता है कि प्रभु मैं जीत कर लेकर आया। बोल, मैंने तेरे काम को पूरा होता हुआ नहीं देखा। फिर से पढ़े दूसरा वचन। जागरूक रहे और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा होता हुआ नहीं पाया। यहाँ स्पष्ट परमेश्वर एक ही बात कहना चाहते हैं, जागरूक हो जा, मैं जाग जा, पवित्र आत्मा से भर जा और भर कर पहले तो ये काम कर, तू जो नरक में जा रहे उनमें से किसी को तो छुड़ा भाई, क्योंकि तेरा एक भी काम आज तक पूरा नहीं हुआ। मतलब परमेश्वर क्या, तू गया, तुम लोगों को सिखाया, बताया, प्रार्थना भी की, काम नहीं पूरा किया आज तक तूने। क्यों काम पूरा नहीं हुआ? दोनों साइड से जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। बोले तूने काम पूरा नहीं किया, इसका मतलब आत्मा जीतना मस्ट, कंपलसरी की आत्मा जीतना ही पड़ेगा। प्रभु से खुद बोल रहे कि तूने काम अभी तक पूरा नहीं किया, इसका मतलब काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। कम से कम एक आत्मा तो हमको जीतना ही पड़ेगा। और फिर मत्ती में जब प्रभु से वो न्याय करने के लिए बैठने वाले, अपने सिंहासन के ऊपर बैठने वाले, तब प्रभु क्या कहते हैं? एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 34 से लेकर 36 तक पढ़ो तो। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझसे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझसे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। यहाँ पर एक एक वचन को ध्यान से समझ तक प्रभु बोलते कि मैं तुम्हें सभी लोगों को स्वर्ग में ले लेना चाहता हूँ जो दाहिनी ओर थे। कारण क्या था? बोले मैं भूखा था तो खिलाया, प्यासा था तो पिलाया, मैं परदेसी था तो अपने घर में रखा, मैं नंगा था तो वस्त्र पहनाए, मैं जेल में था तो मेरी सुधि ली, मैं बीमार था तो तुम मुझे देखने के लिए आए। इतनी बातों के लिए परमेश्वर ऐसा बोलते कि मैं तुझे मेरे स्वर्ग में ले जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु के एक एक शब्द पर ध्यान रखना। मैं भूखा था और मुझे खिलाया। कब खिलाया? जब भूखा था। अभी आप जिसका पेट भरा उसके पास जाकर खाना खिलाने के लिए बैठो, क्या वो खाना खाएगा? मैं आत्मा की रोटी की बात कर रहा हूँ, जिसको वचन सुनने ही नहीं है। कई बार लोगों ने ऐसा बोल दिया है, अरे अन्य जाति के पास जाओ, हम तो शुरू से मसीह में, हमको क्या वचन सिखाने के लिए आ जाते हो। उनको क्या मालूम कि जरूरत तो आपको भी है, लेकिन अभी तो उनका पेट भरा हुआ है, क्या सुनेंगे वो लोग? नहीं सुनेंगे। प्रभु से बोलते मैं भूखा था तब मुझे खिलाया। आप चले जाओ तो उसके पास जिसका पेट भरा हुआ है, फिर उसके पास कितनी भी भेद वाली बात बताओ, उल्टी आएगी उसको, लेकिन सुनेगा नहीं, आत्मा बचेगा नहीं। जो प्यासा है, पवित्र आत्मा का प्यासा है, लेकिन जिसको पवित्र आत्मा चाहिए ही नहीं, जानता ही नहीं, प्रभु से डायरेक्ट इस तरह को बोलते ले मैं तुझे पवित्र आत्मा पिलाने के लिए, तू पी इसको। है पवित्र आत्मा है क्या? नहीं चाहिए, जा भाई।
लेकिन पहले बताया, उसके बारे में सिखाया। जब उसको खुद को प्यास लगी, प्रभु देख, प्रभु बोलता ले अभी। हालेलुया। ये बात होनी चाहिए। आत्मा तो जितना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं जीतने का कारण यही है कि भूखा है तो जाकर खिलाओ, प्यासा है तो जाकर पिलाओ। इसके लिए प्रार्थना जरूरी है, इसके लिए उपवास जरूरी है। प्रभु किसी को तो भूखा करो, किसी को तो बोलो मुझे बुलाए, मैं खाना देने के लिए तैयार हूँ, मैं खाना देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जो भूखा नहीं उसको देकर क्या करोगे? जो परदेसी नहीं, वो क्या बोलेगा? मुझे सुसमाचार सुनाओ। जो शैतान के बंधन में है, शराब पी रहा है, जर्दा खा रहा है, लेकिन उसको उसमें आनंद आ रहा है, और आप उसको बोलो मैं छुड़ाने आया हूँ तुझे, बोले छोड़ भाई, मुझे छूटना ही नहीं है, मुझे तो आनंद आ रहा है। एक भाई साहब ने मुझसे ऐसा बोल दिया, बोले कभी शराब पिया? मैंने बोला मसीह में आने के बाद तो नहीं पिया। फिर आपको क्या मालूम कितना मज़ा आता है। अब उसको मज़ा आता है, हम कैसे बोले कि तू छोड़ दे भाई इसको, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तुझे छुड़ाएंगे। उसको तो बंधन ही नहीं लगता, उसको तो आनंद लगता है उसमें। तो सामने वाले को पहले तो पता भी तो होना चाहिए कि वो बंधन में है। ये काम आप लोगों का है। भूख लगेगी नहीं, लगानी है आपको। प्यासे होते नहीं, प्यासे आपको बनाना है। परदेसी कोई है नहीं, बताना पड़ता है तू परदेसी, तेरे पास कुछ नहीं है। वस्त्र उसको देने जो नंगा है, लेकिन उसको पहले बताना पड़ेगा भाई साहब तू नंगा है, तब उसको पता चलेगा। और इसलिए ये सारे काम वो आपके करने की। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, नीति वचन का पुस्तक उसका 27वां अध्याय और वचन 7, पेट भरा होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। हालेलुया। एक बार मैंने कुछ उपवास किए थे सुबह शाम के, हफ्ता हो गया था, अभी उपवास चल रहा था। किसी के भी घर में जाओ, वो लोग कुछ भी खाने के लिए बैठे तो अंदर मुंह में पानी आ जाता था, क्योंकि हफ्ते से नहीं खाया, लेकिन खाना भी नहीं था। एक औरत थी, तो कहीं पर खाना रखा था, वो रोने लग गई। और लोग उसको पूछे भाई आप बहन जी आप रोती क्यों? उसने हंसकर बोला मैं रो नहीं रही हूँ। बोला फिर? बोला हमारे मुंह में जब खाना देखकर जो पानी छूटता है ना, जिसको हम लार बोलते हैं, ये होता ही है, ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो बोले मेरी आंख सूख गई थी, तो डॉक्टर ने वो उस नस को आँख में डाल दिया है। खाना देखकर मेरी आँख में से पानी निकलता है, मुंह में से नहीं निकलता, वो यहाँ पर डाल दिए। सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। भूखा होगा उसको सूखी रोटी भी दोगे ना, खुश हो जाएगा। उसको बाइबल से इधर से कुछ भी बोलो तो भी खुश हो जाएगा। लेकिन जिसका पेट भरा है, उसको मधु जैसे वचन भी सुनाओ, उसको फीका लगेगा। तो परमेश्वर स्पष्ट बोल रहे हैं, जो भूखा ही नहीं है उसको कितना भी मीठा दो, उसको तो चाहिए ही नहीं, तो फिर वो मीठा लेगा कैसे? उसको तो वो भी फीका लगता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? लोग भूखे होने चाहिए, और भूख हमको लगानी पड़ेगी, हमें लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं था, एक सिक्के वाला काम नहीं करना चाहता था, उसको ऐसा था करूँगा। मेरा मालिक जब भी जाता है जल्दी नहीं आता है। अभी भी गया तो जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जल्दी नहीं आएगा, लेकिन कभी तो आएगा। चाहे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, कभी तो आएगा। लेकिन तो जितने भी वर्ष बीतते अभी नहीं आएगा, जितने भी वर्ष बीते अभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं था उसको काम नहीं करना था, करने वाला था वो, आत्मा जीत लेता हो, लेकिन उसको ऐसा मेरा मालिक अभी नहीं आएगा। आज कितने विश्वासी लोग ऐसे ही बैठे रहे, क्यों घर में बैठे, क्यों आत्मा नहीं जीते? मैं बोलता हूँ अगर आपके पास एक भी आत्मा ना हो ना, तो आपको अंदर से तड़प होनी चाहिए, आपको रात में नींद नहीं आनी चाहिए, आपको दिन में चैन नहीं मिलना चाहिए, आपको खाना खाने का मन नहीं होना चाहिए, आपको पानी पीने का मन नहीं होना चाहिए, जब तक मैं ये काम ना कर लूँ। दाऊद राजा ने बोला है, ए नाथन इधर आ, मैं घर बनाना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए। बोले बना दे। परमेश्वर ने नाथन को बोला, तुझे किसने बोला? इससे तो बहुत लहू बहा, इससे बहुत लड़ाई लड़ी, ये नहीं बनाएगा घर। उसका बेटा सुलेमान घर बनाएगा। लेकिन परमेश्वर ने नक्शा किसको दिया? दाऊद को दिया। दाऊद ने क्या किया मालूम है? एडवांस में नक्शे के अनुसार कितना सोना चाहिए, कितना चांदी चाहिए, कितने लकड़े चाहिए, वो एडवांस में जितना हो सकता था उतना इकट्ठा किया और सुलेमान को दिया। सुलेमान ले बना। जैसे सुलेमान के हाथ में राजगद्दी है, दाऊद ने बोला, दाऊद सुलेमान जल्दी कर बना।
और मालूम है उसने ऐसी मन्नत मानी इस दाऊद ने कि जब तक परमेश्वर के लिए भवन ख़त्म ना हो मैं मेरे बेड के ऊपर नहीं सूंगा, मैं नीचे सूंगा। एक राजा ऐसा बोलता है, जब तक परमेश्वर के लिए भवन तैयार नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं, मेरी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा। ऐसी बेचैनी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जिसके बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। चाहे आप कितनी भी अच्छी आराधना करते हो, आप कितने भी अच्छे से बाइबल पढ़ सकते हो, लेकिन आत्मा नहीं जीता तो स्वर्ग में कैसे जाओगे? तो आपके अंदर बेचैनी हो जानी चाहिए, नहीं नहीं आत्मा जीते बिना मैं जाऊँगा नहीं, मेरे परमेश्वर अभी आ गए तो, एंटिक्राइस्ट अभी खड़ा हो गया, पवित्र आत्मा का काम ही बंद हो गया तो मेरा क्या होगा? वो यही सोचता रहा एक सिक्के वाला, करूँगा, करता हूँ, मेरा मालिक अभी देर, लेकिन कितनी देर, क्या आएंगे ही नहीं? आएंगे वो, अभी तो टाइम हो चुका है, अभी वक्त नहीं है। अपनी बेचैनी को बढ़ाओ, जल्दी से काम पूरा करो। प्रभु बोलते हैं कि तू जिंदा तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ, जो मरने की तैयारी में है, छुड़ा, बचाओ उनको। तू भाग, तू दौड़, मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं होते हुए देखा। तू नहीं कर रहा है पूरा काम को पूरा कर, जल्दी से कर। और फिर प्रभु सुना आखिर में उसको धमकी भी दे दी। जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और वचन पढ़ा तो उसका 5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने कबूल करूंगा। परमेश्वर बोलते हैं जो जय पाए, मतलब जो जीत जाएगा और आत्मा जीत लेगा एक बस, कम से कम एक आत्मा जीत कर अपना स्वर्ग का एक फल तैयार कर लेगा, स्वर्ग में अपनी जगह कन्फर्म कर लेगा, जो जय पाएगा। तो परमेश्वर बोलते हैं उसका नाम मैं जीवन के पुस्तक से नहीं काटूंगा। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? आत्मा नहीं जीता तो जीवन के पुस्तक में नाम तो आज है, लेकिन परमेश्वर क्या करेंगे? काट देंगे। इसको गंभीरता से लोग, भागना ही पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अंधों की तरफ मत भागो, लंगड़ों की तरफ मत दौड़ो, लेकिन लोगों को भूखा बनाओ, लोगों को प्यासा बनाओ। उसके लिए उपवास प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको दर्शन हो बहुत ज़रूरी है, आपके साथ परमेश्वर बातें करे वो बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर आपको कुछ बताए कि इधर जा उधर जा, परमेश्वर आपके लिए किसी को तैयार करे वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको ना पड़ी हो तो परमेश्वर कैसे करेंगे? आपको उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, आपको बेचैन होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तब परमेश्वर सामने वाले के जीवन में काम करेगा। और तब परमेश्वर आपको बोले जा इधर जा, तब आप भी फ़ोन करोगे और सामने वाले से का भी फ़ोन आएगा, हाँ मैं भी चाहता था आप यहाँ पर आ जाओ। और तब जाकर आप जितना भी सुनाओगे, फिर 1 घंटा बैठोगे, 2 घंटे बैठोगे। हालेलुया। अरौली से अपने मेहमान आए, इनके लिए एक बार ताली बजा दो, परमेश्वर के नाम का स्वागत करते हैं इनका। जब मैं पहले उनके पास जाता था, जाने आने की टिकट बुक, बस बीच में 2-3 घंटे मिलते थे, उतना बैठते थे, है ना। अभी जैसे जैसे भूखे प्यासे, अब क्या बोलते, अभी टाइम लेकर आना, हमारे साथ बैठना। इसके लिए इस बार हम कार लेकर गए, बैठेंगे, भूख लगानी पड़ती है। कोई भूखा नहीं हुआ सुनेगा क्या? आपकी भूखे होने चाहिए, प्यासे होने चाहिए, और वो आपकी वजह से होगा। ये काम आपको करना है। वो सामने सिर्फ भूखी प्यासी नहीं थी, उसको कोई पवित्र आत्मा नहीं चाहिए था, परमेश्वर प्रभु से उसको तैयार किया। ऐसा कुछ करो कि सामने वाला तैयार हो जाए आपका खाने के लिए, आपके पास पीने के लिए, तभी आप एक आत्मा जीत पाओगे। आज तक जितना भी दौड़े अच्छी बात है, लेकिन फल नहीं मिला तो आपको सोचना चाहिए, कम से कम आपको आकर पूछना चाहिए कि मैं इतना भागता हूँ दौड़ता हूँ तो होता क्यों नहीं? तो ये बात कब से पता चल जाती। लेकिन परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। एक आत्मा तो आपको जितना ही जितना है, और इसलिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। आओ सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल करें, ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें और हम ये देखें कि आज मैं कहाँ पर हूँ। क्या आज मेरे प्रभु से आ जाए तो क्या मैं बचाया जाऊँगा? क्या आज प्रभु से आए तो मेरे पास है कोई एक आत्मा जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ, यहाँ प्रभु यीशु देखो मैं फल लेकर आपके पास आया हूँ? क्या स्वर्ग में कोई है जो आपका अंगीकार वहाँ पर कर सकता है?
कि प्रभु इसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मेरे प्रियो, हमें बहुत जल्द इस काम को निपटाना पड़ेगा कि बहुत जल्द पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है। इधर भी पवित्र आत्मा चाहिए, सामने भी चाहिए। इधर आप सुनाने के तैयार हो तो वहाँ सुनने के लिए भी कोई तैयार होना चाहिए। इधर आप पिलाने के तैयार हो तो वहाँ पर पीने के लिए भी कोई तैयार होना चाहिए। लोगों को भूखा करो, लोगों को प्यासा करो, ये काम आपका है। आपको एक काम पूरा करना पड़ेगा। प्रभु उसने आखिरी कलीसिया को, सरदीस की कलीसिया को यही बात बताई कि तू जिंदा कहलाता है लेकिन है मुर्दा, क्योंकि तेरे अंदर बेचैनी नहीं हो रही, तेरे काम पूरे नहीं देखे मैंने, तो तुझे भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए। तू करता क्यों नहीं? तू क्यों सोया पड़ा है? तू क्यों बैठा रहा है? तू जिंदा नहीं दिखाई देता। परमेश्वर को शिकवा है, परमेश्वर को आपसे ये कंप्लेन है। उठो, भागो, दौड़ो, कम से कम एक आत्मा को बचा लो। ये काम को बहुत जल्द पूरा करो। प्रभु बोलते हैं जो मरने की तैयारी में उसको छुड़ा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर जीवन के पुस्तक से तेरा नाम मिटाया जाएगा। ऐसा हो उससे पहले हम परमेश्वर के पास जाए और बच जाए, खुद बच जाए और लोगों को बचाने वाले बन जाए। जल्दी से काम हम निपटाने वाले बने। थैंक यू जीसस। हम अपने आंखों को बंद रखें।